जाए और समझा जाए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज़। और पहले सोचा था कि जीएसटी वाले मामले के लिए जीएसटी एक्सपर्ट को बैठाया जाए, फिर सोचा अपन को ही समझते समझते आधा पौन घंटा लग जाएगा, तो सिर्फ खबर समझ लेते हैं और छोड़ देते हैं। हर्षदा, क्या क्या न्यूज़ है भाई? तो इसी न्यूज़ के साथ शुरुआत करेंगे। कंस्टिंग और जीडीआर में एक ड्रास्टिक रिएक्शन देखने को मिला है। डीजीजीआई ने क्लेम किया है कि इन्फोसिस ने करीब 32,403 करोड़ की टैक्स इवेड किया है, टैक्स चोरी की है। और उसके ऊपर इन्होंने ऑफ कोर्स एक स्टेटमेंट इशू किया। अब कंपनी ने क्लैरिफाई किया है कि ये जो नोटिस पीरियड है वो करीब जुलाई 27 से मार्च 22 के बीच है, और ये एक्सपेंसेस जो इनके ओवरसीज ब्रांच ऑफिसेज ने इनका किए हैं उस पर जीएसटी की मांग दरअसल की गई है। उन्होंने ऑफ कोर्स इस शो कॉज नोटिस पर रिस्पॉन्ड किया है, लेकिन कंपनी क्लियरली कहती है, जो रेगुलेशंस है वो साफ कहते हैं कि जीएसटी इन एक्सपेंसेस पर लागू होना ही नहीं चाहिए। अब ऐसी स्थिति में उन्होंने ये भी मेंशन किया है, सीबीआईसी के रीसेंट सर्कुलर जो जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस पर बने थे, यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन है कि ओवरसीज ब्रांचेस में इस तरह की जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं एक इंडियन एंटिटी को, वो जीएसटी के लिए सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि उन पर जीएसटी नहीं लागू होना चाहिए। अब इसमें देखते हैं मामला आगे कितना बढ़ता है, लेकिन 32,000 करोड़ वो इनफैक्ट हेडलाइन देखकर सभी लोग शॉक में गए। आज देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट कर रहा है। कंपनी कह रही है सारी चीजें इन्होंने कंप्लाई की हैं, ये इनफैक्ट एक गलत डिमांड रेस की गई है। लेट्स सी यहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट और डीजीजीआई की तरफ से क्या अपडेट निकल कर आता है। दूसरी तरफ आज आप नंबर्स में टाटा स्टील पर नजरें रखेंगे। अच्छा, टाटा स्टील के केस में हुआ ये है कि हम सब जान रहे थे कि इंडिया ऑपरेशंस में कोई दिक्कत नहीं है, और इस बार भी वही होता हुआ दिखाई दिया। इंडिया एबिटा पर टन इन लाइन आता हुआ दिखाई दिया है। जो पॉजिटिव है, जो सिल्वर लाइनिंग है नंबर्स में, वो दरअसल है कि यूरोप में कुछ पिकअप देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनका नेदरलैंड्स का कारोबार कुछ पॉजिटिविटी की तरफ आने लगा है, तो वो एक पॉजिटिव है। उस लिहाज से प्रॉफिटेबिलिटी में 75% का इजाफा, यहाँ पर 918 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। 950 का अनुमान था, एक हल्का सा मिस है क्योंकि एक एक्सेप्शनल आइटम के लिए कंपनी को एडजस्ट करना पड़ा। वो नहीं होता तो शायद उम्मीद से बेहतर वो प्रॉफिट का नंबर होता। आप देखिएगा रेवेन्यू 8% की गिरावट दिखा रहा है, 54,771 करोड़ के आसपास। इबिटा में अच्छी ग्रोथ है, नियरली 29% की, और मार्जिन्स 12.2% पर आए हैं, जहां पर अनुमान लगभग 11% का था। तो इंडिया इबिटा पर टन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट भारत के लिहाज से कुछ कम होते हुए दिखाई दिए हैं। यूरोप में जो यूके और नेदरलैंड्स का बिजनेस आप जोड़कर देखते हैं, वहां पर भी एबिटा पर टन में थोड़ी सी बेहतरी आती हुई जरूर दिखाई दे रही है। तो ये इनफैक्ट नेदरलैंड्स के बिजनेस में टर्न अराउंड देखने को मिला है, वो एक पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर भी एक बड़ा मैटर उभर कर आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इनफैक्ट फाइनल जजमेंट सुनाई नहीं है, मामला अभी भी रिजर्व रखा है कि क्या यहाँ पर मिनरल माइनिंग पर टैक्स राज्य सरकारें लेंगी या नहीं। ऐसी स्थिति में अगर वो क्लेम आता है, वो 13,000 करोड़ का प्रोविजनिंग टाटा स्टील ने पहले ही कर रखी है। इस पर आज मैनेजमेंट से जब चर्चा होगी कुछ और डिटेल समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा कोल इंडिया के केस में मुनाफे में 4% का इजाफा देखने को मिला है। 10,943 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कोल इंडिया ने डिलीवर किया है। रेवेन्यू 1.5% बढ़ा है, फ्लैट है 36,464 करोड़ पर। इबिटा में 5% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। वॉल्यूम्स इंप्रूव हुए हैं, 37% के 39% प्लस आते हुए दिखाई दिए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा भी रेडार पर रखेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा एक्चुअली ज्यादा फोकस में आया था जब पीएनबी ने अपना गाइडेंस बढ़ाया था, तो इस क्वार्टर में बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रदर्शन अच्छा है। 9.5% का इजाफा प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला है। ये 4,458 करोड़, हालांकि 4,500 करोड़ प्लस का अनुमान था। ब्याज से आए 11,600 करोड़ पर आती हुई दिखाई दी है। इनलाइन आप कहेंगे। मार्जिन्स जो हैं वो 3.18% पर है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन्स में हल्का सा स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, करीब 10 से 17 बेसिस पॉइंट तक का, 10 बेसिस पॉइंट का रादर। और नेट एनपीए में हम देख रहे हैं स्थिति स्टेडी ही देखने को मिल रही है। तो ये कुछ नंबर्स होंगे जिस पर आप रिएक्ट करेंगे। जेके लक्ष्मी सीमेंट ऑपरेशनली मजबूत तिमाही रही है, तो वो पॉजिटिव रहेगा। फीनिक्स मिल्स ऑपरेशनली मजबूत क्वार्टर दिखाई दे रहा है। कंपनी ने इनफैक्ट 1:1 का बोनस भी ऐलान किया, उस पर रिएक्ट करेंगे।
प्रेस्टीज के केस में प्रॉफिट नीचे आया, लेकिन रेवेन्यू ऑपरेशनली और मार्जिन्स के लिहाज से देखेंगे तो परफॉर्मेंस अच्छा है, प्रिकॉल के नतीजे अच्छे हैं, तो ऐसे कुछ पॉजिटिव्स भी हैं नंबर्स के लिहाज से, जिस पर आज स्टॉक मार्केट रिएक्ट करेगा। ओके, रखिए इन तमाम स्टॉक्स को रडार पे। डिटेल लिस्ट और भी है, और भी स्टॉक्स इन न्यूज़ हैं जो 8:30 बजे अपन चर्चा कर लेंगे, और कुछ सीधा सौदा में भी मेंशन हो जाएंगी। जुड़े रहिएगा CNBC आवाज के साथ। यहाँ पे लेता हूँ ब्रेक। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।